स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दिव्या आयुर्वेदिक सेंटर BMS में। मैं हूं सुनील। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे आज योग दर्शन। ठीक है, आज हम योग दर्शन को पढ़ने वाले हैं। पिछले हमने 3 दर्शन को पढ़ लिए हैं। ये हमारा चौथा दर्शन है, योग दर्शन। ठीक है, ये आस्तिक दर्शन में आता है। हमने पढ़ा था दर्शन होता है 2 वेद होते हैं, आस्तिक दर्शन, नास्तिक दर्शन। हम आस्तिक दर्शन को पढ़ रहे थे जिनमें हमने 3 दर्शन को पढ़ लिया था। ये हमारा चौथा दर्शन है, योग दर्शन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं योग दर्शन को। तो योग दर्शन के जो प्रवर्तक हैं वो महर्षि पतंजलि हैं। ठीक है, योग दर्शन के प्रवर्तक महर्षि पतंजलि हैं। मतलब इसके संस्थापक कौन है? महर्षि पतंजलि। योग का सामान्य अर्थ होता है जुड़ना या संयोग। ठीक है, मतलब कोई चीज जुड़ रही है या उनका संयोग हो रहा है, इसी को हम योग कहते हैं। ये हमें पता है, मैथ्स में भी देखा होगा ना, योग तो जमा करना, तो योग दर्शन यहाँ से हम समझ सकते हैं। तो किस तरीके से किनका योग होता है योग दर्शन में? तो आत्मा का परमात्मा के साथ मिलना ही योग कहलाता है। यानी कि जब आत्मा का परमात्मा के साथ संयोग होता है तो उसे हम योग कहते हैं, योग दर्शन कहते हैं। ठीक है, मैथ्स में तो 2 + 2 = 4 इसको योग कहते थे, लेकिन योग दर्शन में हम आत्मा और परमात्मा का मिलने को योग दर्शन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर योग दर्शन के 8 अंग हैं। ठीक है, योग दर्शन के कितने अंग हैं? 8 अंग हैं। कौन कौन से? तो आपको ये याद भी होगा, रामदेव बाबा बहुत बार इसको यूज करते हैं। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है ये आयुर्वेद में। ठीक है, इससे चिकित्सा भी बहुत चीजों की हो जाती है। तो कौन से 8 अंग है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ठीक है, इसको आप याद रखना सीक्वेंस से ही। यानी हम सबसे पहले यम साधते हैं, फिर उसके बाद नियम साधते हैं, फिर आसन करते हैं, फिर आसन करते करते हम प्राणायाम करना सीख जाते हैं, यानी कि करने के सामर्थ्य आ जाता है हमारे अंदर। फिर प्रत्याहार, फिर हम धारणा, फिर हम ध्यान करना सीख जाते हैं, और फिर हमारी समाधि लग जाती है। ठीक है, तो ये 8 अंग हैं जो हमें करने होते हैं। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना योग दर्शन के 8 अंग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 अंग हैं। ठीक है, इनमें से जो प्रथम 5 होते हैं इनको हम बहिरंग कहते हैं, और जो अंतिम 3 होते हैं उनको अतरंग कहते हैं। तो ये प्रथम 5 को हम बहिरंग क्यों कहते हैं और अंतिम 3 को अतरंग क्यों कहते हैं, ये मैं अभी बताता हूँ। ठीक है, तो हम देखने वाले थे कि प्रथम 5 को बहिरंग क्यों कहते हैं। तो प्रथम 5 को बहिरंग इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका संबंध बहिर मतलब बाहरी क्रिया से होता है। ठीक, यानी कि आसन कैसे होता है, मतलब कि हम जो भी करते हैं वो हम बाहर से करते हैं। शुरू की जो 5 चीजें हैं उनको हम बाहरी अंगों से ही करते हैं, बाहरी क्रियाओं से ही करते हैं। लेकिन अगर हम ध्यान कर रहे हैं तो वो तो हम अंदर के उससे कर रहे हैं, अंदर के अंगों से कर रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो प्रथम 5 है उनको बहिरंग कहते हैं, क्योंकि इनका संबंध बहिर मतलब बाहरी क्रिया से होता है। और जो अंतिम के 3 हैं, धारणा, ध्यान, समाधि, इनको हम अतरंग कहते हैं। इसलिए कहते हैं इसको क्योंकि इनका संबंध मन के साथ होता है। ठीक, तो अंतिम के 3 हैं उनका संबंध मन के साथ होता है, इसलिए इन्हें हम अतरंग कहते हैं। और जो प्रथम 5 थे उनका संबंध बाहरी क्रिया से होता है, इसलिए हम इनको बहिरंग कहते हैं। ठीक, उसके बाद इन 8 अंगों की साधना से, ठीक है, इन 8 अंगों की साधना से मन पवित्र होकर हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है, यानी अगर हम ये 8 चीज साधना सीख जाएं तो इससे हमारा मन पवित्र होगा और हमारे मन को ज्ञान प्राप्त होगा। हमारे मन को ज्ञान प्राप्त होगा मतलब हमें ज्ञान प्राप्त होगा, और जिससे यही चीज करके जो योगी लोग होते हैं वो अपनी इच्छा अनुसार सिद्धियां प्राप्त करते हैं। ठीक है, जैसा वो जो चाहते हैं वैसी सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं इन्हीं 8 अंगों को करके। ठीक है, इस प्रकार योग दर्शन केवल दर्शन प्रधान ना होकर साधना प्रधान भी है। ठीक है, यानी कि योग दर्शन केवल दर्शन नहीं प्रधान नहीं है, वो दर्शन तो है ही, बट साधना प्रधान भी है। ठीक है, योग दर्शन 3 प्रमाणों को मानता है। कौन कौन से? प्रत्यक्ष, अनुमान और आप्तोपदेश, इन तीनों प्रमाणों को मानता है। फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो को आपने लाइक नहीं करा है तो लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको समझ में आई हो तो फिर पक्का आप लाइक करिएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। तो हमने आज देखा है योग दर्शन। योग दर्शन को हम एक बार और फटाफट से रिवाइज करते हैं। ठीक है, तो योग दर्शन के प्रवर्तक महर्षि पतंजलि हैं।
योग का सामान्य अर्थ होता है संयोग या जुड़ना। तो हम इसमें किसका संयोग होता है, तो आत्मा का परमात्मा के साथ मिलना ही योग कहलाता है। योग के 8 अंग होते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ठीक है, ये 8 अंग होते हैं। ठीक है, योग दर्शन के। इनमें जो प्रथम 5 होते हैं उन्हें हम बहिरंग कहते हैं, और जो अंतिम के 3 होते हैं उन्हें अतरंग कहते हैं। प्रथम 5 को बहिरंग इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका संबंध बहिर मतलब बाहरी क्रिया से होता है, और अंतिम 3 धारणा, ध्यान, समाधि को अतरंग इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका संबंध मन के साथ होता है। ठीक है, इन 8 अंगों की साधना से मन पवित्र होकर हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिससे योगी अपनी इच्छा अनुसार सिद्धियां प्राप्त करते हैं। इस प्रकार योग दर्शन केवल दर्शन प्रधान न होकर साधना प्रधान भी है। योग दर्शन 3 प्रमाणों को मानता है। कौन कौन से? प्रत्यक्ष, अनुमान और आप्तोपदेश। ठीक है, ये था हमारा योग दर्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखना, टेक केयर, मिलते हैं फ्रेंड्स।